ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। नाउ बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या होगा? प्रॉफिट होगा, बराबर है, प्रॉफिट होगा। लेकिन सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं है, बहुत सारे चीजें हैं जिस कारण से तुम बिजनेस शुरू करते हैं। हम एक एक करके देखते हैं। पहला इकोनॉमिक, जो पैसों से संबंधित है। पहला अर्निंग प्रॉफिट्स। अभी आप सोचो, एप्पल जितना कमाता है इंडिया के टॉप 25 कंपनीज भी नहीं कमाते। आज रिलायंस का जो प्रॉफिट है या जो टर्नओवर है वो इतना ज़्यादा है कि वो पाकिस्तान तक को बचा सकता है जो उनको कर्जा चाहिए। पाकिस्तान को कर्जा चाहिए करीबन 35,000 करोड़ से 40,000 करोड़ आईएमएफ से। अडानी के पास 45,000 करोड़ कैश इन हैंड है। एक समय रिलायंस के पास करीबन 90,000 करोड़ कैश इन हैंड था। एप्पल के पास 20 लाख करोड़ कैश इन हैंड था एक ज़माने में। सोचो कितना इनके पास पैसा है, ये प्रॉफिट। और इस पैसे से ये लोग दूसरे कंपनी खरीदते हैं। जैसे कोका कोला ने थम्सअप को खरीदा, फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा, फेसबुक ने इंस्टा को खरीदा, टाटा ने जैगवार को खरीदा। आया समझ में? सो बेसिक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या? प्रॉफिट। प्रॉफिट से ही तुम प्रोग्रेस करोगे। और नए नए दुकान, ब्रांचेस, मैकडोनल्ड्स ले लो। आज मैकडोनल्ड्स वर्ल्ड में 40,000 के ऊपर मैकडोनल्ड्स है। वॉलमार्ट सुना है? नासिक में मेट्रो है, रिलायंस ने मेट्रो को खरीदा 4,500 करोड़ में। इंडिया में 25 मेट्रो है, अच्छा नंबर है ना। वॉलमार्ट सुना है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर, वर्ल्ड का सबसे बड़ा। वॉलमार्ट साउथ अफ्रीका के कुछ देश को खरीद सकता है, इतना पैसा है। अमेरिका में 5,000 वॉलमार्ट के, जैसे किराना शॉप है, जैसे अपना डीमार्ट है, वैसे वॉलमार्ट 5,000 वॉलमार्ट अमेरिका में है। सोचो कितना पावरफुल संस्था है वॉलमार्ट। कौन सा था जो हर 5 किलोमीटर पे स्टोर आना चाहता था? वॉलमार्ट ही होगा या रिलायंस का होगा। बिग बाजार जो है वो तो बंद हो गया। नहीं, नहीं खरीदा, वो डील कैंसिल हो गया। 24,000 करोड़ का वो डील था, अमेजन ने बीच में उसका भी हिस्सा था बिग बाजार में, नहीं हुआ, वो डील कैंसिल हो गया। बिग बाजार है ही नहीं, बिग बाजार है ही नहीं। अब मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा। सिर्फ इतना समझो, बिग बाजार के जो भी मॉल, जो भी दुकानें थे, वो रिलायंस ने टेक ओवर कर लिए लैंडलॉर्ड से भाड़े के। लोग खुद की जगह नहीं खरीदते, लीज है ना, लीज एग्रीमेंट भाड़े का, तो वो स्मार्ट बाजार में कन्वर्ट हो गया। रातों रात बिग बाजार को टेक ओवर कर लिया रिलायंस ने और रीनेम कर दिया स्मार्ट बाजार। बिग बाजार कंपनी नहीं खरीदा है, वो डील ही कैंसिल हो गया है, क्योंकि अमेजन ने बोलते ना हस्तक्षेप किया था। क्योंकि अमेजन का बिग बाजार में पैसा था करीबन 5% का, उसकी वजह से डील, नहीं तो डील एग्रीमेंट हो चुका था 23-24,000 करोड़ का, नहीं हुआ, डील नहीं हुआ। बिस्लेरी भी तो टाटा खरीदने वाले थे, 8,000 करोड़ मांगा था, टाटा 7,000 करोड़ बोल रहे थे। डील 1,000 करोड़ के लिए टूट गया। अभी बिस्लेरी टाटा मालिक नहीं है, टाटा होने वाला था मालिक, वो डील भी टूट गया। आया समझ? बिस्लेरी तो इंडिया का नंबर 1 ब्रांड है ना मिनरल वाटर का, वो बेच रहा था टाटा को। और मेरे को बहुत खुशी है कि थम्सअप का मालिक जो पार्ले कंपनी ना, उन लोगों ने थम्सअप बेच दिया कोका कोला को। आज कोका कोला तुम्हारा, थम्सअप तुम्हारा कोक से ज्यादा बिकता है इंडिया में, सोचो। दूसरा, क्रिएटिंग कस्टमर्स। अभी क्या हो रहा है, बिस्लेरी का जब डील कैंसिल हुआ तो बिस्लेरी को ख्याल में आया अब बिस्लेरी के सोडा आने शुरू हो गए। जीरा, जीरा सोडा है ना, तो बोलते हैं ना तुम अपने फील्ड में मास्टर हो। तुम्हारा कोक में डाइट कोक आता है, फिर तुम्हारा अभी कोक कुछ कुछ और निकाल रहा है, किनले उनका मिनरल वाटर हो गया, कुछ और। मतलब तुम्हारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ तुमको कुछ नया करना पड़ेगा। सो मेन उद्देश्य प्रॉफिट। अब दिक्कत ये है, मेरा प्रॉफिट में 10 कस्टमर मेरे पक्के हो गए, पर मुझे नए नए कस्टमर ढूंढने पड़ेंगे। तो ये लोग नया प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, नया मार्केट में एंटर करते हैं, ठीक है। सो नया कस्टमर्स क्रिएट करो, कुछ नया। अभी लॉरियल, पता है शैम्पू, लॉरियल 150-200 का आता है, बट कुछ लोग एब्सोल्यूट रिपेयर 650-700 का शैम्पू आता है। उन्होंने क्या किया, 200 रुपया आम जनता के लिए, 700 रुपया जो लोग बोलते ना थोड़ा ज्यादा पे करने के लिए तैयार है। वैसे तो तुम 2,500 में तो शैम्पू, कंडीशनर और वो भी आता है। मतलब वो हायर एंड कस्टमर्स के लिए रखा है उन्होंने। सो तुमको नए कस्टमर्स करने क्रिएट, तो नया प्रोडक्ट लाओ।
अभी मारुति ने फ्रॉन्क्स लॉन्च किया, फ्रॉन्क्स पता है ना गाड़ी, जैसे वो 8-9 लाख की आती है, ब्रेजा का छोटा वर्जन, बेबी वर्जन 8-9 लाख का, ब्रेजा 14-15 लाख का जाता है, फ्रॉन्क्स तुमको 9-10 में मिल जाएगा। तो उनको नए कस्टमर्स बिल्डअप करना है। 20 लाख के ऊपर मारुति कोई खरीदेगा नहीं, 20 लाख के ऊपर लोग दूसरे गाड़ियां लेंगे। ब्रांड मारुति का सस्ते कारों का है। तीसरा, इनोवेशन। हमारे टाइम में मोबाइल में हम स्नेक गेम खेलते थे, हमारे जिंदगी में और कुछ था नहीं। स्नेक गेम बहुत खेला है मैंने, वो जमाना अलग था, हम सोच भी नहीं सकते थे वीडियो कॉल और ये सब। देखो ये इनोवेशन किया है, यंग जनरेशन ने किया है, वायरलेस चार्जिंग से लेकर क्या क्या आ रहा है। अभी तो एक ज़माने में ऐसा है, टच किए अगर हवा में तुम घुमाओगे तो वो तुम्हारे फिंगरप्रिंट सेंसर रीड कर लेगा। अभी भी आया है कि नहीं पता नहीं, ये तो बहुत अभी 100 साल 200 साल पहले टेस्ला करके उसने बोला था बिना वायर के तुम बात कर पाओगे। कुछ साइंटिस्ट लोग को जेल हो गई थी, कुछ साइंटिस्ट लोग को पागल समझा गया था, ये सब इमेजिनेशन। आज किसी ने बोला वायर के बिना बात करेंगे, बोलते ले मोबाइल बिना वायर की बात होती है। तो जो 100 साल पहले जो जेल हो जाती थी ऐसे वाक्य से, आज वो नॉर्मल हो गया है। अब 100 साल बाद क्या होगा तुम सोचो, इनोवेशन कितना आगे बढ़ गया। सो इनोवेशन जो करता है वही आज के तारीख में टिक पाएगा। तुम मोबाइल में देखो ना, तुम्हारा सैमसंग S24 अल्ट्रा 200 मेगापिक्सल आ गया कैमरा, अब 200 300 400 तक जाएगा। उसके बाद सोचो इनोवेशन कहाँ पे। अब अगला इनोवेशन होगा बैटरी का, बैटरी का जो इनोवेशन है वो होगा अगला, ठीक है। अभी एक जो मोबाइल है 5000 mAh तक आ गया, 6000 mAh मैंने सुना है, मैंने 7000 भी शायद सुना होगा। तो अभी अगला इनोवेशन बैटरी पे, ये जो यूज करते हैं बैटरी का कंटेंट कौन सा आयन करते हैं, बैटरी में जो कंटेंट आता है ना लिथियम आयन, उससे ज़्यादा चलता है सोडियम आयन। सोडियम आयन लॉन्च हो गया तो तुम 2 दिन चला पाओगे, अभी 1 दिन में ख़त्म हो जाता है, सवेरे रात तक तुम्हारा एम्प्टी हो जाता होगा। तो अभी ऐसे ऐसे इनोवेशन आ रहे हैं तो मैक्सिमाइज तुमको मिलेगा। अब ये हो गया इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, तुमको सोसाइटी के लिए भी कुछ सोचना है। सप्लाइंग डिजायर गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस, इसका बेस्ट एग्जांपल इंडिया का है पार्ले जी। जब पार्ले जी लॉन्च हुआ था आज़ादी के पहले, उन लोग का उद्देश्य था भारत का हर नागरिक को गरीब भूखा ना रहे। 2 रुपया, अभी भी 5 रुपए के बिस्किट आते हैं पार्ले जी, 2 रुपए का छोटा पैकेट आता था। तो पार्ले कंपनी के बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स उस समय आ गए थे पार्ले का सक्सेस देखकर, तो उन्होंने जी ऐड किया था, जी स्टैंड्स फॉर ग्लूकोज। तो ये जो है रीजनेबल प्राइस, पार्ले जी ने कभी भी अपना मिसयूज नहीं किया। दूसरा एग्जांपल है अमूल। आज अमूल का टर्नओवर 60,000 करोड़ के ऊपर चला गया है और उसके मेन मेंबर्स औरतें हैं, 10 लाख फार्मर्स हैं। तुमको अमूल का फ्रेंचाइजी शुरू करने के लिए जहाँ तक मुझे लगता है 25,000 का डिपॉजिट, सामान भरो, फ्रिज, तुम्हारा काम हो गया। मतलब 2-4 लाख से तुम शुरू कर पाओगे। लॉजिक समझ में आ रहा है। लेकिन वही तुमको पेट्रोल पंप डालना है सपोजिटली जियो का या कोई, तो तुमको 2 करोड़ रुपए लगेगा। तो बोलने का तात्पर्य यह है कि रीजनेबल प्राइस में तुम्हारा कंपनी का कर्तव्य है कि गुड्स एट रीजनेबल प्राइस। वही डोमिनोज का इल्ज़ाम लगता है, 500, 550, 600 का बर्गर आप बेचते हो या पिज़्ज़ा बेचते हो, बनाने का कॉस्ट 50 रुपया, 10 टाइम्स है ना। कितना दाम लगता होगा पिज़्ज़ा बनाने का, पिज़्ज़ा बेस, पिज़्ज़ा और उसमें थोड़े बहुत टमाटर कांदा डाल दिया, 50 रुपया, 100 रुपया, और बेचते कितने में 600, और 50% डिस्काउंट 300, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 50-100 रुपया, मतलब 300% प्रॉफिट। पार्ले जी ने कभी नहीं ऐसा किया। डिपेंड करता है कौन कंपनी है। सो सप्लाइंग डिजायर्ड गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस, फेयर रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज। अभी इसमें अगेन इंडियन कंपनीज का बेस्ट एग्जांपल है। तुम देखो गूगल ने हकाला एम्प्लॉइज को, फेसबुक ने हकाला एम्प्लॉइज को, वर्ल्ड के अच्छे कंपनीज ने हकाला। टाटास का नाम सुना है, एम्प्लॉइज को हटाया, एक भी सुना है? टाटास को पता है उनके एम्प्लॉइज ताकत है, वो लोग लॉस में जाएंगे बट एम्प्लॉय को नहीं हटाएंगे। फेयर रेम्यूनरेशन, पगार भी बराबर देते हैं और लोग छोड़ते भी नहीं है टाटास,
क्योंकि एक प्रकार का फैमिली की तरह ट्रीटमेंट मिलता है। हाँ, गूगल ने 20,000 लोगों को निकाला था ना पिछले साल। गूगल ने काफी लोग को निकाला, लेकिन तुम एक तो निकाल नहीं रहे हो। एक बहुत अच्छा कंपनी है SRK, SRK शाहरुख खान नहीं है, वो श्री रामकृष्ण एक्सपोर्ट डायमंड, इंडिया की टॉप 3 डायमंड, शायद नंबर 1 हो गई है अभी डायमंड कंपनी। जब मार्केट डाउन होता है तो डायमंड सबसे ज्यादा गिरता है, क्योंकि लोग नहीं खरीदते। फिर जब सब डायमंड कंपनी में अभी भी डाउन ही चल रहा है मार्केट, तो वो लोग क्या करते हैं, पगार कम कर देते कि देखो मालिक के तौर पर हम भी पगार कम दे रहे हैं, तुम्हारा भी पगार कम कर रहे हैं, पर तुमको निकाल नहीं रहे। जब मार्केट नॉर्मल हो जाएगा हम पेमेंट नॉर्मल कर देंगे। सो इसके वजह से अच्छे कंपनीज जो एम्प्लॉय के प्रति वफादार है, टाइमली पेमेंट करते हैं, तो वो टिक जाते हैं। एम्प्लॉयज भी कभी धोखा नहीं देते कंपनीज को। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तुम्हारा एक डोमिनोज भी खुलता है या मेट्रो मॉल तो जानते हो, सादा डोमिनोज खुला तो 20 लोग को जॉब मिलता है। मेट्रो मॉल रहा तो 100-200 को। एक बैंक में 50-100 लोग को जॉब मिलता है, क्योंकि कार लोन, होम लोन, दुनिया भर के लोन सब रहते हैं। सो जब भी तुम बिजनेस शुरू करते हो, तुम नौकरी दोगे ना लोगों को, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्रिएट होता है। फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर। सी, ये जो शार्क टैंक में जो पैसे, तुम लोग देखते नहीं हो एपिसोड, देखा करो शार्क टैंक। क्या होता है, कई सारे बिजनेस में इन्वेस्टर्स दूसरे लोग हैं, अपन पैसा नहीं लगाते। पैसा कौन लगाता है? इन्वेस्टर। इन्वेस्टर ने लगाया 1 करोड़ रुपया और अपन ने रिटर्न नहीं दिया। बायजूस का ये दिक्कत हो रहा है। बायजूस है ना, बायजूस के इन्वेस्टर चिल्ला रहे हमको अपना रिटर्न्स चाहिए। अब बायजूस ने बोला हमने आपको काफी रिटर्न्स दिया है, अभी उन्होंने राइट्स इश्यू शेयर्स का लाया था, लेकिन इन्वेस्टर ने उस पर रोक, कोर्ट के थ्रू रोक लगवा दिया है कि हमको अपना पैसा वापस नहीं मिल रहा है। फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर में देखो कितने लोग ने किंगफिशर एयरलाइन में पैसा लगाया, डूबा। जेट एयरवेज में लगाया, डूबा। सो आपकी जवाबदारी है इन्वेस्टर का पैसा प्रोटेक्ट किया जाए। सोशल वेलफेयर, तुम मेरे को एक बात बताओ, कभी भी सुनामी आती है, आग लगती है, कितने फॉरेन कंपनीज पैसा देते हैं? रिलायंस अपना हेलीकॉप्टर अर्थक्वेक आया तो देता है, पार्ले जी बिस्किट्स देते हैं, दवाइयाँ के कंपनी दवाई, तुमने सुना है डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स, ये लोग सबको पैसा देते हुए? तुमने कभी नहीं सुना होगा। फॉरेन कंपनीज को मतलब नहीं है, इंडियन कंपनीज को मतलब है। इंडियन कंपनीज काफ़ी सोशल वेलफेयर के लिए तुमको, लेकिन एक गूगल का एक अच्छा है, यदि कोई एम्प्लॉय की डेथ हो गई, ठीक है, एक्सीडेंट या अनैसर्गिक, तो उसके वाइफ को 50% सैलरी जब तक बच्चे 18 साल के नहीं हो जाते। बच्चों का एजुकेशन पूरा गूगल देता है। गूगल भी बहुत अच्छा कंपनी है टू वर्क विद, लेकिन सिर्फ मार्केट डाउन है इसलिए वो लोग ऐसा एम्प्लॉयज कम कर रहे हैं। बट HAL ले लो, तुम उधर में जाओ, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज सब उधर ही है ना। अभी जामनगर में अंबानी की शादी हुई ना जो न्यूज़ में, तुम जामनगर गए होंगे, कभी जाओ जामनगर, तुमको सब कुछ रिलायंस ही दिखेगा, बस्ती ही बसाई है लोगों के लिए, सब कितना गजब करके रखा हुआ है, तुमको लगेगा फॉरेन में आ गए। जो रिलायंस का वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल प्लांट है जामनगर में, रिलायंस का वर्ल्ड का सबसे बड़ा। और रिलायंस छोटा नहीं सोचता, रिलायंस नॉर्मल आदमी जो बड़ा सोचता है उससे 100 गुना बड़ा रिलायंस सोचते हैं। तो उन्होंने हाउसिंग से लेकर जो फैसिलिटी दिया है, इतना अच्छा दिया है। सोशल वेलफेयर, एम्प्लॉय अच्छा कमाता है। अच्छा, जितना मुझे पता है मुकेश अंबानी के यहाँ जो लोग काम करते हैं उनके बच्चे फॉरेन में पढ़ाई करते हैं, 2-2 लाख रुपए महीने का। ड्राइवर का पगार 2 लाख रुपया, मुकेश अंबानी के जो ड्राइवर्स है उनको पगार 2 लाख रुपया है कम से कम, और उनके बच्चे फॉरेन में जाकर पढ़ाई करते हैं। तो कौन आदमी जॉब छोड़ेगा? समझ में आ रहा है? इतना अच्छा फैसिलिटी दे रहे हैं, ना कभी कोई चोरी होता है, ना कुछ प्रॉब्लम्स होता है। देखो इतना बड़ा सब इवेंट हो गया, लोग को जब पगार मिलता है लोग बोलते हैं हाँ घर मेरा सिक्योर्ड है, लोग क्यों चोरी करेंगे? आ रहा है समझ में? तो सोशल वेलफेयर, पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज। अभी एक कंपनी है तंबाकू की, उस पर रेड गिरा। तंबाकू जैसे वो लोग रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, पता चला उनके घर के यहाँ पे लंबारगिनी मिला, फरारी मिला, रोल्स रॉयस मिला जो 13 करोड़ की गाड़ी है, फैंटम है कोई तो गाड़ी। तो इन्होंने जो डिक्लेयर टर्नओवर है उससे काफ़ी ज़्यादा टर्नओवर है, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। अभी भी आज 5वां दिन है रेड का, आज भी चल रहा है रेड। इनकम टैक्स का जो रेड गिरा है ना एक साथ इंडिया में, और रेड गिर, वो लोग को लगता है गवर्नमेंट कुछ नहीं है,
मोदी किसको छोड़ेगा? तुम टैक्स नहीं भरोगे। एक साथ जितने राज्य है, सवेरे 7 बजे धाड़ पड़ती है एक साथ, और धाड़ ऐसी खतरनाक पड़ती है ना, आदमी ढीला पड़ जाता है। तुम्हारे तुम्हारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, दुकान, घर एक साथ इंडिया में 50 जगह रेट डालेंगे वो लोग, तुम भाग ही नहीं पाओगे, भरना ही पड़ेगा। और यदि उनको मिला 100 करोड़ रुपया, अकाउंट्स में 100 करोड़ नहीं मिला, बराबर है, 100 करोड़ ब्लैक का मिला, कितना गवर्नमेंट टैक्स लगाएगा? ये 100 करोड़ प्लस 10 करोड़ ऊपर के देने पड़ेंगे। जो 100 करोड़ मिला ना पूरा गवर्नमेंट का, प्लस ऊपर से तुमको 10 करोड़ देना, 118 कुछ टक्का टैक्स है ब्लैक का। सो जो 100 देना और ऊपर से 118 नहीं, ये 100 तो गया, टोटल 118%, जिसमें 100 करोड़ तो तुम्हारा गया, ऊपर का 10 से 15 करोड़ तुमको देना पड़ेगा, पूरा पैसा गया। जेल में होता है ना। जेल का भी प्राविधान है। और यदि अकाउंट्स में कैश रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, कैश नहीं रहा तो ब्लैक माना जाएगा और पूरा गया, सब सील हो जाता है। अभी उनको छोड़ेंगे नहीं गवर्नमेंट। और तुम देखो, टाटास पर कभी रेट सुना नहीं होगा, अंबानीस पर नहीं, ये लोग अपना टैक्स भरते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। सब लिमिट सेक्शन 40, अरे मेरे से पूछ तो सेक्शन 40A सब सेक्शन 3 इनकम टैक्स एक्ट 61, सब जगह लिमिट्स डाले हैं। मैं ऐसे 10,000 के ऊपर किसी को कैश नहीं दे सकता हर जगह पे, वो इनकम टैक्स के दिक्कत आते हैं तुमको 4th सेमेस्टर में। ऐसे ही तुम कैश के ऊपर ट्रांजेक्शन करो तो तुमको प्रॉब्लम आ जाए। 10,000 के ऊपर तो हम कैश देते भी नहीं क्योंकि इनकम टैक्स के दिक्कत आते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे। फिर ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, लेबर वेलफेयर। एक कंपनी जिसने वर्ल्ड में 8 आवर्स का जॉब है ना, 8 घंटे का, वो शुरू किया। कौन सी कंपनी है? तुमको पता भी नहीं होगा, वो कंपनी है टाटा स्टील। वर्ल्ड की पहली कंपनी जिसने 8 आवर शिफ्ट शुरू किया, जहां तक मेरा मेमोरी है 1908 या 1918 में हुआ। फिर फोर्ड ने वो फॉलो किया। जो प्रेग्नेंट माताएं हैं उनके लिए छुट्टियां, ये सब टाटा ने सुविधा शुरू किया, फिर बाकी लोगों ने कॉपी किया। तो लेबर वेलफेयर कितना बोलते हैं ना, गूगल में भी अच्छे फैसिलिटीज रहते हैं, खाना आप जो भी खाना है, जितना भी खाना है, सब फैसिलिटीज एक समय था। माइक्रोसॉफ्ट पे तो लोग 50-50 हज़ार रुपए का कॉफी पी जाते हैं एक आदमी साल का, फ्री कॉफी रहता है। तो ऐसे लेबर वेलफेयर में आपको हेल्थ, सेफ्टी, सोशल सिक्योरिटी सब मिलता है अच्छे कंपनीज में। फिर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स, एम्प्लॉयज को ट्रेन करके, तुम देखो ना अपना सुंदर पिचाई, ये जो माइक्रोसॉफ्ट का हेड इंडियन, ये लोग सब शुरू हुए सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, आज है टॉप के। वो दिन में बीजेपी का नितिन गडकरी है ना, उनका आप सुना, वो दीवार में काला रंग को पेंट करते ना, सफेद चूना लगाने का काम करते थे। एक बोलते थे आम सेवक बीजेपी का, सबसे लोएस्ट लेवल पे, आज देखो क्या, ऐसा टाइप का चाहिए कि फाइनली कौन सा मिनिस्टर रोड एंड आप पूरा वर्ल्ड का सबसे बेस्ट माना जाता है ना अपना रोड का डेवलपमेंट, सब गडकरी को ही जाता है ना क्रेडिट। और अभी ट्रक में भी एसी कंपलसरी कर दिया है। फॉरेन में लिमिट है, 8-10 घंटा चलाने के बाद तुमको ब्रेक लेना पड़ता है, इंडिया में लोग 14। कौन सा? ये मुझे नहीं पता, बांटा है, हो सकता है। फिर वो वहां से 2 टन कुछ तो मेरे से बालाजी से बांध लेता है वो, मालूम है अमीनो एसिड होता है ना, अमीनो एसिड निकालता है और किसानों को फ्री बांटता है। ये सब ये लोग ना बहुत टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं, और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि यार अपना देश का बहुत सही हाथों में। और ट्रक के ड्राइवर गर्मी में चलाते हैं, अभी उसमें कंपलसरी कर दिया है एसी 2026 से, पर टाइम लगता है कंपनीज को भी। तो अभी सारे ट्रक में एसीज रहेंगे। बेचारा ड्राइवर इंसान है, गर्मी में तुम कभी बैठे हो ट्रक में? हम जहाँ पे MBA हॉस्टल में थे 20 साल पहले, तो बस नहीं होते थे, लोनी अहमदनगर, तो ट्रक में बैठ के आते थे, ऐसा हालत हो जाता था। तो ट्रक ड्राइवर जो चलाते हैं, फॉरेन में तो 8-10 घंटे के बाद सो जाओ, यहाँ पे लोग 14-14, 16-16, इसलिए तो एक्सीडेंट 1.5 लाख एक्सीडेंट होते हैं इंडिया में साल में। और ट्रक ड्राइवर से भी बहुत सारे होते हैं माइक्रो स्लीप बोलते हैं, 1 सेकंड के लिए झपकी मारी, हो गया एक्सीडेंट। वो झपकी तुम लगातार ड्राइव कर रहे हो, बॉडी का लिमिट क्रॉस कर दी। फिर पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, एक ज़माने में फोर्ड कार को नया मॉडल डिज़ाइन करने के लिए 3 साल लगता था। फिर फोर्ड ने लेबर को बोला तुम भी डिज़ाइन में मदद करो, झटके में फोर्ड के वर्कर ने बोला हाँ ये मशीन के हिसाब से ऐसा अच्छा, 3 साल का 2 साल हो गया। आजकल तो 1-1 साल में डिज़ाइन होता है नए नए कार्स। सो वर्कर्स को भी पार्टिसिपेट कराओ इन मैनेजमेंट। क्या होता है, वर्कर्स लोग एक्चुअल मशीन में काम कर रहे हैं। दिक्कत कहाँ पे होता है, टॉप लेवल के लोग जिनको मार्केट के बारे में मालूम नहीं, वो लोग डिस्कस कर रहे हैं। अरे सेल्समैन को बुलाओ, क्या विचार है तुम्हारे, मार्केट को क्या चाहिए।
होंडा क्यों सक्सेसफुल है, टोयोटा क्यों सक्सेसफुल है? तुम वासन टोयोटा में चले जाओ, जब जापान की कंपनी टोयोटा आती है, वो चुनती है 8-10 टोयोटा के मालिक, उनको बुलाती है, प्लीज आप आओ, ताज होटल में खाना वाना सब रखते हैं, फिर उनसे पूछते हैं आप बताओ कार में क्या कमियां है, वो लिख के निकालते हैं और टोयोटा में इम्प्लीमेंट करते हैं। इसलिए होंडा टोयोटा इतना सक्सेसफुल है, वो लोग जो चाहिए लोगों को वो देते हैं। आया समझ में? तो वर्ल्ड क्लास वो लोग काम करते हैं। और लास्ट में लेबर मैनेजमेंट कोऑपरेशन, एक लेकिन दिक्कत है, होंडा टोयोटा मारुति सब कंपनी में स्ट्राइक हुए, सब कंपनी में मिसमैनेजमेंट नहीं, झगड़े, वर्कर्स का मांग। अब उसमें मारुति में वो एचआर के एक आदमी को मार डाला, बजाज में 3 लोग पुलिस शूटआउट में मारे गए थे, बहुत साल हो गए उसको, 30-40 साल हो गए। तो लेबर मैनेजमेंट का भी तो कॉपरेशन चाहिए। तो आजकल फिर ये लोग मिलकर बैठ के, जिसको कलेक्टिव बार्गेनिंग बोलते हैं, आपस में बैठ के ये पगार सही है, दोनों सेटल हो गए, साइन कर दिया, क्लियर में, झगड़े ही नहीं। डायरेक्ट झगड़े करने के बजाय बात करो। तो लेबर मैनेजमेंट कॉपरेशन बहुत जरूरी है। अब जब तुम देश की बात करते हो तो नंबर 1 ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कोका कोला इंडियन कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है? कोका कोला पर इल्जाम लगा था तुम जमीन के नीचे एक दिन में 1 हद तक ही पानी निकाल सकते हो। आया समझ में? ये तो वाटर टेबल ड्राई हो जाएगा ना। वो लोग ने कुछ ज्यादा ही निकाल लिया, बाजू में सारे खेती ड्राई। तो अच्छे कंपनीज, जो भारतीय कंपनीज है, वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। तुम मुझे इस जन्म कचरा बाहर फेंकते हुए देखोगे नहीं, मेरे को होता ही नहीं है। मेरे को लगता है धरती माँ बोलते हैं, बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी फॉलो करते हैं। आजकल देखो कचरा लोग नहीं फेंकते, बहुत कम दिखता है, एक आध स्टूडेंट, सब बराबर डालते हैं। सो रिसोर्सेज है भाई देश का, उसको ठीक से यूटिलाइज करो। लिमिटेड है ना भाई, सब चीज लिमिटेड है। जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लिया तो देश का ही नुकसान होता है। तो इसके सब कायदे हैं, लेकिन फॉरेन कंपनीज ये सब फॉलो नहीं करते ना। आया समझ में? नेशनल सेल्फ रिलायंस। मेरे को एक बात का, कुछ 30-40 साल पहले एक बार इंजेक्शन की एक सुई थी, मैं देखा मेड इन इंडोनेशिया या चाइना, मेरे को इतना गुस्सा है, मतलब आज लानत है यार, अपना देश सुई नहीं बनाता। आज अपना देश देखो सब बनाता है। लेकिन एक चीज का मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने गीजर मंगाया था, अच्छी कंपनी थी हैवल्स, इलेक्ट्रिक में नंबर 1 मानी जाती है आज के तारीख में, क्रॉम्पटन ग्रीव्स हैवल्स। बोला चलो भारतीय गीजर, वहां पे लिखा था मेड इन चाइना। लैपटॉप भी इंडिया में कहाँ बनता है? अभी सब गवर्नमेंट चालू कर रहा है स्कीम, लैपटॉप सब तुम्हारा थाईलैंड और चाइना का दबदबा है। तो सेल्फ सेल्फ रिलायंस मतलब तुम खुद बनाओ। लिथियम आयन है ना, कश्मीर में उसका डिपॉजिट्स मिले। सो अभी अपन बाहर के लोगों पर डिपेंडेंट नहीं, वो लिथियम आयन अपन यूज, इसलिए बैटरी के दाम कम हो रहे हैं, इसलिए गाड़ियों के दाम अभी कम हो रहे हैं, क्योंकि बैटरी मेन है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो अभी देखो गाड़ी के दाम थोड़े कम ही होंगे। सो हम खुद का प्लेन तेजस फाइटर जेट डेवलप किया, अभी हम खुद ही सब बना रहे हैं ना। हमको बाहर के लोगों पर, अभी सुई से लेकर सिर्फ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स 70 से 80% बाहर से आता है, 20% इंडिया में बनता है। उस पर एक मुझे लगता है बीजेपी या जो भी गवर्नमेंट वापस आ जाएगी, अभी कांग्रेस या बीजेपी जो भी आती है, वो इस पर जरूर काम करेगी। और लास्ट में डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिसको आज स्मॉल स्केल नहीं स्टार्टअप के नाम से लोग जानते हैं। छोटे मोटे तौर पर शुरू करो और उसको इतना अच्छा कर दो कि तुम बोलते ना यूनिकॉर्न, पता है स्मॉल स्टार्टअप तुम करते हो कुछ हजार लाख से, और जिस दिन तुम्हारा 8,000 करोड़ का वैल्यूएशन आ गया, तुमको यूनिकॉर्न बोला जाता है। आया समझ में? बोट, ये सब स्टार्टअप थे छोटे। फ्लिपकार्ट 4 कितने में शुरू हुआ, 4 लाख, बेचा कितने में? 1 लाख करोड़ में। आजकल का यही है, स्टार्टअप अच्छा करो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाओ। और बैकवर्ड एरिया, तुमको एक बात बताता हूँ, नासिक से करीबन 30-40 किलोमीटर में दिंडोरी करके एक जगह है, वहां पे एक ओजरखेड डैम है। हम लोग फ्रेंड सर्कल 15-20 साल, हम लोग 8-10 दिन जाते थे। द मोमेंट दिंडोरी आ गया, उस समय AT&T बोलते थे आइडिया को, रेंज चला जाता था। बैकवर्ड एरिया, डैम में तो एक कण मिलता नहीं था। फिर गवर्नमेंट ने एक स्कीम अनाउंस किया 20-30 साल पहले कि आप दिंडोरी में आओ, हम आपको टैक्स डेफरल्स, टैक्स कम लगाएंगे। धड़ाधड़ कंपनीज आ गए, आज तुम दिंडोरी में जाओ 100% तुमको रेंज मिलता है। सिर्फ रास्ते भी डेवलप हो जाएंगे, वो भी हुए थे बीच में, बारिश की वजह से खराब हुए। तो बोलने का तात्पर्य है कि हरिद्वार
हरिद्वार क्यों डेवलप हुआ? वहां के गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया। मारुति ये सब हरिद्वार, तुम सोच भी नहीं सकते मारुति हरिद्वार में कैसे, गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया। सिन्नर, ये सब गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया था कि तुम 10 साल टैक्स मत भरो, 5 साल टैक्स मत भरो, तो कंपनीज को तो वही चाहिए, फटाफट वो लोग आ जाते हैं। अच्छा, डिंडोरी में आज देखो स्कूल हॉस्पिटल सब आ गया। वहाँ पे एक दारू की कंपनी, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, सीग्रेम नाम की कंपनी आई। सीग्रेम आ गई तो एम्प्लॉयज को पगार अच्छा मिलता है, एम्प्लॉयज के बच्चे को स्कूल चाहिए, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कॉलेज हो गया, दिनदौरी बहुत आगे आ गया। वहाँ पे एक ही चीज फेमस था, स्वामी समर्थ का मंदिर बहुत फेमस है, मैं गया हूँ वहाँ पे। और आगे ओजरखेड़ डैम और दिंडोरी किसी नाम से जाना नहीं जाता था। आज देखो फार्मास्यूटिकल की कंपनीज है वहाँ पे, दारू का कंपनी है। और दिंडोरी जो बैकवर्ड एरिया था, आज तुम जाओगे तो तुमको लगेगा हाँ डेवलप हुआ है। ऐसे तो डेवलप किया जाता है। तो ये था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। कोई क्वेश्चन किसी को? ओके।